सोफा पे बैठे हैं कि नहीं बैठे? नहीं भैया, नहीं सोफा नहीं। हम तो सोफा पे बैठे हैं। नहीं, कौन कर रहा भैया? सोफा कैसे होता? झारखंड सरकार बोल रही है कि हम सोफे पे बैठे हैं। नहीं, सोफा नहीं है। यहाँ पे जो लोग सोए हुए हैं उनका कपड़ा गीला हो गया है, पूरा सब गीला हो बिस्तर गया। गीला हो गया। व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं? व्यवस्था तो करना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार तो सोफा सेट का व्यवस्था किया है। वो आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे सोफा सेट। चल चढ़ते आदमी सो जाए। जब आप सो गए तो क्या हुआ? सोने के बाद में फिर इधर से पानी आ गया, फिर मैं देखो ये नचोड़ रहा हूँ। देख लीजिए, ये इनका गमछा जो है वो गिला, इसी को बिछा के सोए हुए थे। सोफा वोफा नहीं ना मिला था आपको? कुछ नहीं मिला। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि कंवरियों के लिए सोफा लगाया गया। कुछ नहीं लगाया गया। सरकार इतनी गंदी है, कावड़ियों को भी उसी लाइन में घुसा रही है, डाक को भी उसी लाइन में घुसा रही है। 24 घंटे। अभी जहाँ पे आप बैठे हुए सोफा सेट पे बैठे हैं ना, नहीं नहीं, सोफा सेट नहीं है, पन्नी आज झूठ बोल रहे हैं महाराज। देखिए तो सोफा है लगा हुआ अरे है। भैया, पन्नी उधर से ढूंढ के लाया। सोफा पे बैठे हुए हैं महाराज आप। नहीं नहीं, सोफे की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ, पानी तक पीने नहीं है। सही बात बोल रहे हैं? हाँ सही बोल। देख लीजिए, ये खुद बोल रहा है कि सोफा सेट पे नहीं बैठे पानी हैं, तक- पन्नी लेके आए हुए हैं और ये व्यवस्था कुछ इधर इतना बम बैठा, कहाँ पानी वगैरह तक नहीं है पीने। जी, इतने लोग हैं, पानी तक पीने नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं है। अभी मैं देवघर परिसर में हूँ और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। थोड़ा सा बोर्ड देख लीजिए, शीघ्र दर्शन कूपन काउंटर, मतलब वीआईपी काउंटर यहाँ पे है, जहाँ से आप कूपन लेके जो है वीआईपी लाइन में लगकर जो है आप जल्द से जल्द जो है मंदिर परिसर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे शौचालय भी है, और आप देख रहे हैं शौचालय और वीआईपी काउंटर एक ही जगह बनाया गया है। और यहाँ का जो ये हॉल जो आप दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं हॉल, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंवरिया जो है वो लेटे हुए हैं। देख रहे हैं, जैसे कि आप कंवरिया देख रहे हैं लेटे हुए। लेकिन आपको मैं सबसे अचरज वाली बात बता रहा हूँ, झारखंड की प्रशासन और यहाँ के व्यवस्था कह रही है कि कंवरियों को रहने के लिए पूरी व्यवस्था जो है वो कर दी गई है, उचित व्यवस्था जो है वो की गई है, किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ जो है पानी बह रहा है, देख लीजिए पानी गिरा दिया गया है। पानी गिराने के बाद जो है ये कंवरिया लोग सोए हुए हैं, मतलब कि इतने गहरी नींद में सोए हुए हैं कि इनको कुछ पता नहीं है कि इनका शरीर भीगा है कि नहीं भीगा है, कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं पड़े हुए। देख रहे हैं इनका सारा गमछा, इनका कपड़ा सारा गीला हो गया, ये बेहोश है, मतलब कि पूरे के पूरे जो है वो देख रहे हैं जैसे कि सारा इनका कपड़ा गीला हुआ है। ये व्यवस्था है झारखंड सरकार की कांवरियों के लिए, आप व्यवस्था देख रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ पे सोफा सेट लगाया गया है। सोफा सेट पे जो है लोग सोए हुए हैं और ऊपर से एसी का हवा भी आ रहा है। आप देख रहे हैं ऊपर से एसी का हवा आ रहा है, नीचे सोफा सेट पे कांवरिया जो है वो सोए हुए हैं। इनके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था जो है वो देवघर प्रशासन के द्वारा, देवघर व्यवस्थापक के द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। देख रहे हैं ये पूरा का पूरा गीला है। अगर यहाँ पे इजाज़त नहीं है सोने के लिए तो फिर आखिर में कंवरिया क्यों सोए हैं? और अगर इजाज़त है कि यहाँ पे कंवरिया सो सकते हैं तो फिर व्यवस्था क्यों नहीं है? यहाँ पे आप कितने देर से हैं? मैं यहाँ पे जो हूँ अभी आके बैठा हूँ। हाँ, और व्यवस्था इतनी खराब है कि पूरे एरिया में मेरे को घुमाया गया। पहले डाक कवर लेके आया हूँ मैं। यहाँ पे पहले आप सोए थे तो क्या हुआ था? वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जल चढ़ाने के बाद में तो इतनी हिम्मत आदमी के अंदर नहीं रहती है कि वो कहीं भी जाके सो जाए जी, या होटल खोज कर पाए, होटल खोज कर पाए या पेशाब भी कर पाए, इतनी हिम्मत नहीं होती। लगता है कि सो जाए तुरंत। हाँ, तुरंत सो जाए, जल चढ़ते आदमी सो जाए। जब आप सो गए तो क्या हुआ? सोने के बाद में फिर इधर से पानी आ गया, फिर मैं देखो ये नचोड़ रहा हूँ। देख लीजिए, ये इनका गमछा जो है वो गिला, इसी को बिछा के सोए हुए थे। सोफा वोफा नहीं ना मिला था आपको? कुछ नहीं मिला। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि कंवरियों के लिए सोफा लगाया गया। कुछ नहीं लगाया गया। सरकार इतनी गंदी है, कावड़ियों को भी उसी लाइन में घुसा रही है, डाक को भी उसी लाइन में घुसा रही है। 24 घंटे संकल्प लेके बिना पानी के, बिना किसी चीज़ के, समझे डाक जल लेके आते हैं, समझे बिना रुके। तो इन लोगों ने क्या कर दिया कि पूरे में घुमा दिया डाक को भी।
देखो मेरे पैर की स्थिति, कांवरिया बम के साथ साथ डाक बम को भी एक में ही कर आंख दिया। में घुमा दिया। देखो मेरे यहाँ दिखाइए, इनके पैर को दिखाइए, ये पूरा इनके पैरों में जो है, यहाँ देखिए, यहाँ दिखाइए, यहाँ पे इनके पैरों में जो है ये छाला पड़ा हुआ है, ये इनके पूरे पैर में जो है छाला पड़ा हुआ है, ये डाक बम है और इनको कांवरिया बम के साथ मिक्स करके जो है कई घंटा लगा था आपको जल चढ़ाने में? मेरे को कम से कम 18 घंटा लग चुका है। 18 घंटा लग चुका है। 18 घंटा ना तो मैंने पेशाब किया, ना लेटरिन किया, ना कुछ किया। देख सकते हैं 18 घंटा लग गया इनको। अब आप समझ सकते हैं कि एक डाक बम सुल्तान, ये लोग घुमाया, एक डाक बम सुल्तानगंज से बिना रुके, बिना हारे, बिना पानी के जो है दौड़ता हुआ जो है देवघर में आता है और इनको आम कंवरियों के साथ जो है मिला दिया जाता है, पैदल कंवरियों के साथ मिला दिया जाता है और बहुत घंटे, 18 घंटा, 16 घंटा, 10 घंटा जो है इनको लगता है पैर में छाले पड़ जाता है। और व्यवस्था देख रहे हैं आप, सोफा लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे जो है सोफा सेट जो है वो लगा हुआ है, लोग सोफा सेट पर सोए हुए हैं, आप देख रहे हैं। जी हमारा जो हम जो ये लोग, आप सही से बताइएगा, ये लोग सोफा सेट पर सोए हैं ना? हाँ सुबह से सो रहे हैं। सोफा सेट पर सोए हैं ना ये लोग? अरे कहाँ सो रहे हैं, कचरा हमें तो दिख पेटी, रहा है सोफा सेट पर सोए हुए हैं। पूरे कचरा पेटी बना रखा है, कोई अच्छा काम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे हमको दो यानी 110 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं और कावड़िया के लेन में घुसा के हमको भी जल भरवाते हैं। फिर डाक पर्ची क्यों देते हैं हमको, डाक पर्ची क्यों देते हैं? और हमको कोई अभी हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे जो लोग सोए हुए हैं उनका कपड़ा गीला हो गया है, पूरा सब गीला हो बिस्तर गया, गीला हो गया, व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं? व्यवस्था तो करना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार तो सोफा सेट का व्यवस्था किया है, वो आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे सोफा सेट लगा हुआ है, सोफा सेट लगा है कि नहीं भैया? यहाँ पे नहीं बोलिएगा, देख लीजिए यहाँ पे सोफा सेट लगा हुआ है, सोफा सेट पे लोग सोए हुए हैं। यहाँ पे सोफा सेट लगा है ना आपको सोने के लिए, सोफा सेट लगा है ना आपको सोने के लिए। ये अभी नींद में है, इनको कुछ नहीं पता, ये अभी नींद में है। और आप यहाँ पे भी देख ले सकते हैं, लोग जो है पूरे नीचे सोए हुए हैं। ये देखिए, ये पैर में छाले पड़ गए हैं, पैर में छाले पड़ गए। ये होते हैं भक्त, ये होते हैं कांवरिया, इसे कहते हैं भक्त, इसे कहते हैं कांवरिया। एक चीज बताइएगा भैया, यहाँ पे चारों तरफ सोफा सेट लगा है ना सोने के लिए? नहीं। ए महाराज, हमको तो पूरा लग रहा है सोफा सेट लगा है। कहाँ लगा है यहाँ पे? नहीं लगा है, सच सच बता रहे हैं नहीं ना? लगा है। देख लीजिए, नहीं लगा है, लेकिन सरकार बोल रही है व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था अच्छी नहीं ना है? नहीं है। नहीं है। यहाँ पे सोफा सेट लगा है ना सोने के लिए? नहीं लगाया। ए महाराज, हमको पूरा दिख रहा है। कहाँ लग रहा है बताइए? नहीं ना लगा है? नहीं लग रहा है। सरकार कह रही है कि सोफा सेट लगा हुआ है, नहीं लगा, पूरी व्यवस्था है कांवरियों के लिए। बिल्कुल ही नहीं लगा है। अगर सोफा लगा होता तो ऐसे थोड़ी ना सोते डाक बम, और ऐसी हालत थोड़ी ना होती डाक बम। दर्शकों को बताइए, जो लोग सोए हुए हैं उनका पूरा शरीर गीला हो गया कि नहीं पानी से? क्यों नहीं हुआ? सबका गीला हो गया शरीर पानी के साथ। जी, सरकार को देखना चाहिए था कि नहीं? ये सब क्यों नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए था। हाँ, लेकिन सरकार कह रही है कि व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, यहाँ का व्यवस्था बहुत उत्तम है, क्योंकि सब कांवरिया जो भी बाहर से आ रहे हैं उनके लिए जो है सही व्यवस्था की गई है। हाँ बताइए, क्या कर रहे हैं? दर्शन के अभी पैसे लगने लगे, पहले तो सब डाक बम के फ्री में होते थे, अभी 500 रुपये ले रहे पंडा लोग, और जब जाके दर्शन करने दे रहे नहीं तो डाक बोल रहे जाओ तुम्हारा जल वापस ले जाओ, ऐसा बोलते हैं पंडा लोग। ऐसा बोलता है 500 रुपया लिया जा रहा है। 500 रुपये कुछ नहीं दिया, 500 रुपये लेके जब अंदर डाक बम को जाने दे रहे, डाक बम से 500 रुपये लिया। 500 रुपये लिए जा रहे हैं। जब दर्शन नहीं तो कह रहे भाग जाओ यहाँ से, कहीं भी जाओ, कोई दर्शन वर्शन नहीं बोल रहे। उसमें लगो, वो क्या बोलते हैं, कांवरिया की लाइन में खड़े होने की हिम्मत नहीं है, कहाँ से लगे कांवरिया की लाइन में? नहीं तो 500 रुपये दो तो अंदर जाओ, नहीं तो भागो यहाँ से, ऐसा बोले पंडित लोग। अभी जहाँ पे आप बैठे हुए सोफा सेट पे बैठे हैं ना? नहीं नहीं, सोफा सेट नहीं, ये पन्नी आज झूठ बोल रहे हैं महाराज, देखिए तो सोफा लगा हुआ है। अरे भैया, पन्नी उधर से ढूंढ के लाया। सोफा पे बैठे हुए हैं महाराज आप तो। नहीं नहीं, सोफे की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ, पानी तक पीने नहीं है। सही बात बोल रहे हैं? हाँ सही बोल। देख लीजिए, ये खुद बोल रहा है कि सोफा सेट पे नहीं बैठे पानी हैं, तक- पन्नी लेके आए हुए हैं और ये व्यवस्था कुछ इधर इतना बम बैठा, कहाँ पानी वगैरह तक नहीं है पीने, जी, इतने लोग हैं, पानी तक पीने नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं है। बाबा धाम को बदनाम कर दिया यहाँ के पंडे लोगों ने, और पुलिस भी, दोनों एक तो से आप है। समझ सकते हैं प्रशासन और पंडे के ऊपर जो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। ये लोग मुझे यहाँ के वास्तविकता बताएंगे कि आखिर यहाँ पे वास्तविकता क्या है। आप सोफा पे बैठे हैं ना, आप युवा नहीं है? तो फिर जब युवा नहीं, आप नहीं बोलिएगा तो फिर 4 साल के लिए तो नौसेना में और देश की सेना में रह जाइएगा, परमानेंट होइएगा ही नहीं कभी।
सोफा पे बैठे कि नहीं आप सब? यहाँ 1 रुपया भी नहीं चल रहा है। हाँ? के लोग कह रहे हैं 1 रुपया नहीं चलता, 2 रुपया भी नहीं चलता है। आप पहले ये व्यवस्था पे बात करना है, सोफा पे बैठे हैं कि नहीं बैठे? नहीं भैया, नहीं सोफा नहीं। हम तो सोफा पे बैठे हैं। नहीं, कौन कर रहा भैया? सोफा कैसे होता? झारखंड सरकार बोल रही है कि हम सोफे पे बैठे हैं। नहीं, सोफा नहीं है। देवघर परिषद के यहाँ पे व्यवस्था कर रही है कि सोफे पे बैठे हैं। अरे वो कह रही हो बांटने होगी तो बता रहे हैं, हम लोग तो नहीं बैठे हैं। मतलब कि सिर्फ कहा जा रहा है व्यवस्था कुछ नहीं कुछ है। नहीं है, कुछ नहीं है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। अभी आप देख रहे हो वहाँ पे कंवरिया जो है पूरे नींद में सोए हुए हैं, उनका पूरा शरीर बिस्तर कपड़ा सब गीला हो गया वो है। थके हुए इसलिए सो रहे हैं। इतनी व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं व्यवस्था। उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी कि नहीं? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए थी कि नहीं व्यवस्था? एकदम करनी चाहिए। लेकिन आगे सरकार क्या कर रही है? कुछ खाली जो दिखावे के लिए कह रही है, सोफा लगाया, आने पे यहाँ सोफा पर कुछ नहीं लगाया है। पैसा ले रही है ना सरकार? हाँ, पैसा तो ले ही रही है। कितना रुपए ले रही थी? अब डाक बम बोल रहे हैं 500 ले रहे हैं, हम लोग से तो पैसा नहीं लिए हैं। व्यवस्था जीरो और पूजा के नाम पे 500 रुपया। हाँ, पूजा के नाम पे 500 रुपये ले रहे हैं। आप व्यवस्था क्या है आपको कैसा लग रहा है? बंदी देखिए, आज दीपक नाम है हमारा, और यहाँ का जो भी व्यवस्था है सबसे खराब व्यवस्था होता है। जी। यहाँ की सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, खाली बोलना जानती है। क्योंकि डाक बम के लिए पहले भी व्यवस्था अच्छा था कि उनको शीघ्र ही दर्शन मिलता था, निःशुल्क सेवा था। इस समय जितना भी सरकार जितना ही जिस सरकार को बढ़ना चाहिए उतना ही सरकार को झुकना जरूरी होता है। क्योंकि बहुत दूर से वो लोग आते हैं, हमारे लिए व्यवस्था ना देना सही, लेकिन डाक बम के लिए तो व्यवस्था देना जरूरी होता है। जी जी जी। अब आप समझ सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त जो है वो सारी चीज़ें जो आपको है। जी जी सर। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे व्यवस्था जो है नग्न है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। हमें ये अव्यवस्था दिखाने का कोई मतलब नहीं था, हम दिखाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमने लोगों को देखा सोए हुए हैं, उनका सारा कपड़ा गीला है, उनके चेहरे का पास जो है खाली पानी का जूठा बोतल गिरा हुआ है, और वो मतलब कि ऐसे अवस्था में थे जिसको देख कर रोना आ रहा था। इसलिए मैं मजबूर हो गया कि कम से कम यहाँ का व्यवस्था जो है वो दिखाया जाए। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि देवघर परिसर के बाहर देवघर परिसर में क्या व्यवस्था है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आप खुद डिसीजन लीजिए क्या सही और क्या गलत है। बाकी आप हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, जय हिंद।